जब भी हवाई फायर किया जाता है ना तो फितरती तौर पर गोली तो नीचे ही आती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब किस्मत ख़राब होगी ना फायर करने वाले की तो वो सीधा गोली उसी के ऊपर आगे लग जाती है। तो ठीक ऐसे ही हुकूमत का हाल है जो हमले करती थी इमरान खान पे, जो कहती थी कि ये तो नाअहल हैं, ये तो बुज़दिल हैं, फ़ैसले ही नहीं ले पाते, इनको कुछ करना ही नहीं आता, ये IMF के पास जा रहे हैं, कशकोल पकड़ लिया, इनको खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आज वही बातें जो ये करते थे यही इनके ऊपर आ रही है। इसलिए सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन ये तोलते बाद में, पहले बोल पड़ते हैं और शायद फिर तोलते भी नहीं है। तो यही आज इसका शाखसाना है कि ब्लंडर्स पर ब्लंडर्स करती चली जा रही है नून लीग। और अब जाहिर सी बात है उसने सारे आज सेनेट से भी बिल पास कर लिए जो EVM मशीन के हवाले से थे, और नैब में जो तरमीम थी उसके हवाले से भी सारा कुछ इन्होंने कर लिया, अपने मतलब का कर लिया। तो अब पीछे रह क्या गया? आप तो इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान इस टाइम जो है वो मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, अपनी पीक पर हैं। तो अभी इलेक्शन हो गए तो ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या किया, किस तरह से रजीम चेंज किया और किस तरह से इमरान खान का तख्ता उलट कर ये इक़्तिदार पर विराजमान हुए। तो अब ये फैसला हो गया है वफाकी काबीना के इजलास के अंदर कि किसी सूरत भी जो है वो इलेक्शन पहले नहीं होंगे, यानी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे, यानी अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन कॉल किए जाएंगे। तो इसमें एक मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात जिस तरह मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे डिस्कस किया है कि शहबाज शरीफ को बेसिकली हुकूमत दिलवाई गई है, वो लेना नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि शहबाज शरीफ लेना चाह रहे थे हुकूमत, लेकिन बड़े भाई मना कर रहे थे। तो वो बड़े भाई का शायद उन्होंने मशवरे पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से आज इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ा। और अब उनको एहसास हो गया कि यार अब तरमीम शर्मीम हो गई है तो अब जान छुड़वा ली जाए, अब नए इलेक्शन की तरफ चला जाए आ जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि जरदारी साहब नहीं चाहते किसी भी सूरत। जरदारी साहब अभी चाहते हैं कि मज़ीद गंदा करूँ उनको मैं, फिर जाएँ। तो अभी उनका यानी इतलात ये है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि असम्बली रिजॉल्व करके ना नए इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो जरदारी साहब कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जरदारी साहब ने तो मरवाया उनको और अपनी सियासत को खूब चमकाया है, अपनी किस्मत को खूब चमकाया है। तो और इनकी जो मट्टी है वो पलीद कर दी। तो अब इनको थोड़े से जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए कि ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है। और अभी इन्होंने वैसे भी आगे जाके सियासत करनी है, इनकी सियासत सिर्फ PTI पर नहीं होगी बल्कि आपस में भी उन्होंने सियासत करनी है। इसलिए इल्ज़ाम तराशी, ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू होना चाहिए इनकी सियासत के लिए। जो ज़रूरी है इनके लिए, नज़रिए ज़रूरत है इस चीज़ के लिए कि इनको अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए बहरहाल एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालना है, तो तभी इनकी सियासत चमकेगी। और जिस तरह से जरदारी साहब पंजाब के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब की खिड़की में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको रास्ता मिल जाए और वहाँ पे छलांग लगा दें अपने बेटे के हमरा, और अपनी जमात को है पंजाब में किसी तरीके से मुनज़्ज़म कर सकें दोबारा से, जो उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ 2008 के इलेक्शन के बाद अपने पंजाब में बड़ी मेहनत की बगैर ही सफ़ाया फिरवा दिया। तो लेकिन खैर वो मुश्किल है, लेकिन किसी हद तक वो अपनी वहाँ पे साख बहाल कर सकते हैं, कुछ सीट्स वहाँ से लेके जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब अगला इलेक्शन शायद ये दोबारा मिलकर लड़ लें, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर लड़ भी लेंगे तो बाद में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अभी से शहबाज शरीफ साहब ब्लैकमेल होना शुरू हो गए हैं। MKM भी अब इनके जो इस फैसले से है वो नाला नज़र आ रही है। पहले तो कहते हैं हम फैसले साथ खड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है MKM पर भी गंद गिर रहा है। तो MKM क्योंकि हिस्सा है, MKM भी अब अपनी बातें मनवाएगी। शहबाज शरीफ जो है वो ज़ाहिर सी बात है ब्लैकमेल होते रहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही कमज़ोर और वीक वज़ीर आज़म है इस टाइम पर। तो जो इत्तेहादी कहेंगे उनको मानना पड़ेगा, वरना बड़ा जो है ना वो फारग हो जाएगा काम सारा। और शायद शहबाज शरीफ को भी इस बात का इल्म है और वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइम वो इंगेज करके किसी तरीके से टाइम निकाल लें, ताकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ ऊपर आ रहा है वो किसी तरीके से वो नीचे आता चला जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान जो है वो मोमेंटम बनाए हुए हैं और उनका जो मोमेंटम है वो टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। तो अभी 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम जो दिया है, उनमें से आज का दिन तो गुजर गया है, कोई 5 दिन रह गए हैं। तो लेकिन हुकूमत तो अभी तक तो यही कह रही है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम हुकूमत को चलाएंगे। और इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि हम चलने नहीं देंगे, अगर 6 दिन बाद नहीं हुआ तो मैं और पूरी तैयारी के साथ आऊँगा अगली बार, फिर इनको मैं बताऊँगा, फिर मैं धरना दूँगा, फिर नहीं देखूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि ये इंतशार की सियासत चाहते थे, इसलिए मैंने जो है वो धरना नहीं दिया वहाँ पर और मैं उठ के आ गया शराफत से। तो इस बार जो है वो शराफत नहीं दिखाई जाएगी, फिर हुकूमत को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा।
तो देखते हैं अब आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि हुकूमत के लिए बहरहाल जो है वो घेरा तंग होता चला जा रहा है। 30 रुपये इकट्ठा पेट्रोल पम्प गिरा दिया, 4 रुपये 84 पैसे के करीब या 86 पैसे जो है वो बिजली जो है बढ़ा दी है सिंध में, कराची में। तो उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। देखते हैं इससे वो कैसे निकलते हैं या नहीं निकल सकते, तो सरेंडर कर देंगे। तो ये भी देखना बाकी, और बहुत जल्दी जो है वो हालात आपको बता देंगे कि आगे होने क्या जा रहा है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।